ये मैंने पूरे डाइजेशन प्रोसेस को एक समराइज वे में यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉ किया है। इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लोगे तो पूरा डाइजेशन प्रोसेस जो है ह्यूमन में वो किस तरह से होते हैं वो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पूरा एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट पूरा याद रखना कि कौन कौन से पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट याद रखना मौथ के बाद क्या आएगा, इसोफेगस के बाद क्या आएंगे, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, देन एनस। तो मौथ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा, एनस। तो सबसे पहले ये सीक्वेंस याद रखिएगा। उसके बाद इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे सबसे पहला पार्ट आपका था मौथ, तो मौथ में ग्लैंड का नाम याद रखिएगा कि कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड। क्या सिक्रीट करेगा, सलाइवा में कौन से एंजाइम प्रेजेंट होंगे, सलाइवरी अमाइलेस का काम क्या है, स्टार्च को ब्रेक करना आपके सिंपल शुगर में। तो स्टार्च जो है वो ब्रेक हो जाता है सिंपल शुगर में। तो फर्स्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद मौथ में और सेकंड पार्ट क्या प्रेजेंट था आपका, टीथ। तो टीथ का क्या काम है, फूड को च्यू करने में और ग्राइंड करने में, ताकि फूड जो है वो आपका मैस्टिकेट हो जाए। तो यहाँ पे मैस्टिकेशन ऑफ फूड हुआ। हम लोग फूड को क्या किए, उसे ब्रेक कर दिए, फूड पार्टिकल्स को, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को टीथ के हेल्प से। उसके बाद आपका थर्ड पार्ट टंग का काम है रोलिंग, टेस्टिंग ऑफ फूड को टेस्ट करना और उस म्यूकस, ताकि वो फूड में अच्छे से मिल सके, तो ये रोलिंग में हेल्प करता है। तो माउथ का 3 पार्ट, सलाइवरी ग्लैंड, टीथ एंड टंग, और सबका ये फंक्शन याद रखिएगा। उसके बाद माउथ के बाद जो है फूड आपका कहाँ एंटर करेगा, इसोफेगस में याद रखिएगा कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो इसोफेगस जो है वो माउथ से फूड को लेकर वो कहाँ आपके जाते हैं, स्टमक में। तो ये जो है वो बस एक पाथवे है, और यहाँ पे फूड जो है वो कौन सा मूवमेंट से ट्रैवल करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टमक। तो स्टमक में आने के बाद जो है जब आपका बोलस जो है वो स्टमक में एंटर कर जाता है, तो स्टमक जो है वो कौन सा गैस आपके कौन से जूस जो है वो सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस जो है वो 3 तरह का है, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स को ब्रेक करना पेप्टोन्स और प्रोटीजेज में, तो इट ब्रेक डाउन्स प्रोटीन। सेकंड आपका कौन सा जूस है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मीडियम को एसिडिक बनाता है और जम्स को मारता है। म्यूकस का काम है जब मीडियम एसिडिक हो गया है तो कहीं आपके स्टमक के वॉल को ये आपके डाइजेस्ट ना कर जाए, इसलिए म्यूकस जो है वो स्टमक का इनर लाइनिंग को ये प्रोटेक्ट करता है। किससे, तो ये HCl के एसिडिक इफ़ेक्ट से ये आपके बचाता है। तो ये था आपका गैस्ट्रिक जूस का काम। उसके बाद जब आपके स्टमक में डाइजेशन हो जाएगा तो जो फूड बचा उसे हम क्या कहेंगे, काइम कहेंगे, CHYME, काइम कहाँ एंटर कर जाएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे आपको ये क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन का साइट है तो यहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जो लिवर ग्लैंड होते हैं, पैनक्रियास होता है, वो सब अपना सिक्रीशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को देते हैं। तो लिवर क्या सिक्रीट करेगा, बाइल कहाँ स्टोर रहेगा, गॉल ब्लैडर में। उसके बाद गॉल ब्लैडर जो है वो आपके फ़ैट को इमल्सीफाई करने का काम करेगा, फ़ैट्स को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। उसके बाद सेकंड कौन सा है आपका, पैनक्रियास भी एक ग्लैंड है, क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग की जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है वो खुद भी इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो है वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से ये एंजाइम्स का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में आपके कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे कौन सा इंटेस्टाइनल एंजाइम्स एक्ट करेगा आपका, यहाँ पे आपके अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फिर है आपका फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तो ये कौन सा हेल्प करेगा आपका, लाइपेज जो है वो ब्रेक कर देंगे फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। उसके बाद है पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को तोड़ देगा, यानी पेप्सिन और ट्रिप्सिन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ट्रिप्सिन सिक्रेट करते हैं, तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमाइनो एसिड जो है वो डाइजेशन होने के बाद का ये फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं। उसके बाद
पैनक्रियास जो है मैंने यहाँ पे बताया था, पैनक्रियास को क्या सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस। तो याद रखिए पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन से आपके, ट्रिप्सिन और आपके लाइपेज। तो पैनक्रियाटिक जूस में आपके जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, ट्रिप्सिन भी क्या में ब्रेक करेगा, प्रोटीन्स को तोड़ देंगे पेप्टोन्स में, और फैट को इमल्सिफाई कर देंगे, फैट्स को ब्रेक कर देंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। उसके बाद जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स रहेगा उस पे बाइल जूस एक्ट करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ये ब्रेक कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके विलाई प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करेंगे। ये सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्लड के थ्रू जो है वो सारे आपके बॉडी पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सेल उसको यूज़ करेगा। तो यहाँ एब्जॉर्प्शंस हो जाएगा। उसके बाद जब एब्जॉर्ब हो गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपके जो फूड बचे वो आपके वेस्ट प्रोडक्ट जो बचते हैं वो कहाँ भेज देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपके बचे हुए जो फूड एंटर करते हैं, जो आपके जिनका आप कोई काम नहीं है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, कुछ वाटर और आपके एसेंशियल आपके मिनरल्स वगैरह उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक्सेस वाटर जो रहता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें भी आपका विलाई प्रेजेंट होता है, और वो भी विलाई जो है वो एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ किस चीज़ का आपका हो रहा है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शंस होता है एक्सेस वाटर का। उसके बाद जब एक्सेस वाटर जब ये आपके एब्जॉर्ब हो गए तो आपका जो सेमी सॉलिड जो आपका बचा वो आपके फूड जो है वो क्या कहलाएंगे, आपके वेस्ट प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो जाकर कहाँ, आपके टेम्पररी जो है वो आपके जाके स्टोर रहते हैं रेक्टम में। उसके बाद रेक्टम के बाद जो है रेक्टम में स्टोर रहेगा, फिर ये बॉडी से जो है वो आपके एनस के थ्रू जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एनस में एक इंस्फिंक्टर लगा रहता है, गार्ड लगा रहता है, एनल इंस्फिंक्टर, वो आपके इजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये एक समराइज वे में मैंने यहाँ पे आपका एक चार्ट ड्रॉ किया है कि पूरा आपका डाइजेशन प्रोसेस को हम लोग शॉर्ट में किस तरह से याद कर सकते हैं।